Dear students, uh, today this is a conceptual question on optics. So it is not very tough, and yes, but it is conceptual, might be helpful for you. So I am reading the question for you. Figure shows rays of light in a semicircular glass block. A option is explain why the ray entering the glass at A is not bent as it enters. मीन्स इस पॉइंट पर जब रे एंटर हो रही है तब वो बेंट क्यों नहीं हो रही है. बी ऑप्शन, वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाई द रे ए बी इज रिफ्लेक्टेड एट बी and not refracted. Option C is ray CB does not stop at B. Copy the diagram and draw its approximate path after it leaves B. So this is the question. I am going to draw the figure. This is the semicircular glass slab. This is the point B, and this ray enters at this point A and it travels like this. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछ रहा है ऑप्शन ए में, दिस रे, व्हाई दिस रे इज नॉट बेंट. बेंट मीन्स if this ray is entered, why this is not bent means like this. तो यहां पर की पॉइंट क्या है, अगर बेंट करती तो यहां पर क्या होता है, अगर हम एक यहां पर ग्लास स्लैब रेक्टेंगुलर लेते हैं, अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 एयर का है और ये N1 एंड N2 आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड ग्लास. ठीक है, तो क्या होगा जब एक रे एंटर हो रही होगी, सपोज दिस इज द नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, दिस कैपिटल N. इफ रे इज इंसिडेंट एट सम पॉइंट मेकिंग सम एंगल थीटा, देन according to this refractive index N2 value, it will bend down towards the normal. ठीक है, बट इफ इट डज नॉट बेंड, बट इफ इट डज नॉट बेंड, दैट मीन्स this is the normal. So the incident, this is the normal. So incident ray I is along the normal, and if it is making this 90 degree with the normal, then it will not bend and it will pass out like that. ठीक है, तो यहां पर क्या करूंगा मैं, दिस इज सेमी सर्कुलर. ऑन दिस बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर देखेंगे, दिस इज द सेमी सर्कुलर ग्लास स्लैब. अगर मैं यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, यहां पर दिस इज द टेंजेंट, ठीक है, एंड दिस इज द पॉइंट बी वेयर इट इज द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल. तो यहां से इस ए पॉइंट तक ये क्या होगी, दिस इज नाउ ए रेडियस वी कैन से. अगर टेंजेंट है तो दिस इज 90 डिग्री. ठीक, तो इसका मतलब this is 90 degree, so this is also a 90 degree.
तो क्या होगा, इसका मतलब ये जो टेंजेंट थी, वी कैन से दिस इज नॉर्मल एंड दिस इंसिडेंट रे इज अलोंग द नॉर्मल, सो ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट इट विल नॉट बेंड। तो मैं ऑप्शन ए का क्या लिखूंगा कि इफ आई draw tangent on the circular path, then ray entering at point A makes 90-degree angle to tangent and that is normal. That's why it will not bend. This is the reason जो क्वेश्चन नंबर ए पार्ट में पूछा था। नाउ बी पार्ट, this is the B part. Explain why the ray AB is reflected at B and not refracted. Now I am going to solve this B part. This is the B point, center of the semicircular. This is the A point and this ray is going like this and it is reflected back. It is reflected back. ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड हो चुकी है। ठीक है, वाई। अब ये देखो, दिस इज द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पर की पॉइंट क्या है, अगर वो रिफ्लेक्टेड हो रही है, अगर वो रिफ्लेक्टेड है, इफ रिफ्लेक्टेड देन इट इज ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना ठीक है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना होगा। और इसके लिए क्या होगा, क्रिटिकल एंगल हम फाइंड आउट करेंगे, क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करेंगे कि वेदर एट दिस पॉइंट this angle is less than or greater than critical angle। तो हम क्या करेंगे, if angle B is greater than critical angle or एंगल B इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास एक फार्मूला है, N1 इंटू साइन थीटा 1 इक्वल्स टू N2 साइन थीटा 2। ये टेंजेंट ड्रॉ की थी हमने, तो ये मेरे पास एक तरीके से ये थीटा 1 निकला था, तो ये मुझे थीटा 2 निकालना है।
N1 and N2 are the refractive index. तो N1, this is refractive index of air. ठीक है, तो यहां से इसके लिए मैं 1 बोल सकता हूं. तो और साइन थीटा 1 एंड दिस थीटा 1 इज नथिंग बट 90 डिग्री. तो यहां पर 1 इंटू साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू N2. N2 अगेन, if there will be no total refracted back, then it should go like this. तो तब दोबारा भी एंटर एयर मीडियम में जानी चाहिए थी. तो 1. अब यहां पर कितना एंगल बनाएगी ये वाला या नहीं, वो चेक करना है हमें. दिस इज एक तरीके से ये थीटा 2 हमें निकालना है कि ये कितना होगा. ठीक है, तो N2 इंटू साइन थीटा 2, ये रिफ्लेक्टेड हो गई है इसलिए ये थीटा 2 है माना है. लेकिन बेसिकली मुझे ये वाला एंगल निकालना है कि ये एंगल अगर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी और नहीं तो रिफ्रैक्टेड हो जाएगी. तो साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 और ये 1 है, तो साइन थीटा 2 इक्वल्स टू 1 एंड साइन थीटा 2 इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री. हेंस थीटा 2 भी मेरा क्या हो गया 90 डिग्री. अब ये थीटा 2 तो 90 डिग्री हो गया. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल के लिए फार्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ऑफ सी, मीन साइन क्रिटिकल एंगल के लिए. अब यहां पे दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये क्या होता है हमारे पास 1.52. तो यहां पर साइन सी निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, यहां पर 1/52 डिवाइड करूंगा और यहां से मेरे पास साइन सी की वैल्यू आएगी 0.657 और यहां से क्रिटिकल एंगल, दिस क्रिटिकल एंगल सी डिग्री इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0.657 एंड दैट इज नथिंग बट अराउंड 42 डिग्री. ठीक है, नाउ अब यहां पर देखो दिस थीटा 2 इज ग्रेटर देन 42 डिग्री. हेंस तो क्या हो गया, मैंने कहा था अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा तो इट विल रिफ्लेक्टेड बैक. ठीक, तो पार्ट बी भी सॉल्व हो गया हमारा. इस तरीके से हमें लेना है. अच्छा, अब यहां पर आपसे सी ऑप्शन में पूछ रहा है कि रे सी बी डज नॉट स्टॉप एट बी. जो ये सी बी रे है यहां पर स्टॉप नहीं हो रही है. ठीक है, तो डायग्राम को कॉपी करना है एंड ड्रा इट्स अप्रोक्सीमेट पाथ आफ्टर इट लीव्स बी. तो अगेन एक फिगर बनाता हूं. यहां पर अब मुझे ये बी दिया है, ये इसका हिसाब से नॉर्मल है एंड दिस इज द पॉइंट सी बी और ये मुझे 20 डिग्री दिया हुआ है. ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, पाथ के लिए पाथ कैसे आएगा, पाथ कैसे आएगा, अब देखो, अब यहां पर ये देखो, ये जो एंगल है नॉर्मल से दिस 20 डिग्री इज लेस देन क्रिटिकल एंगल. ठीक है, दैट इज हेंस दिस 20 डिग्री इज लेस देन 40 डिग्री. हेंस
देयर विल बी रिफ्रैक्शन। नाउ यहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होगा तो ये नॉर्मल है, तो अराउंड दिस इज द रे पाथ, ठीक है, वो बेंड हो जाएगी, ठीक है, ये बेंड हो जाएगी, और ये ऑप्शन आपका सी है। तो ये आपका रे डायग्राम, उसका अप्रोक्सीमेट रे डायग्राम बन गया है, ठीक है। थैंक यू।